अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इस टेंस की उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर आपको ये पता होना चाहिए उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। कि उर्दू में जो फिक्रात होते हैं उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ये इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि वो खेल रहा था, वो खेल रही थी, वो खेल रहे थे। तो उर्दू में जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता था रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में उर्दू के फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। लेकिन अगर आप पास्ट की हैबिट्स को डिस्कस करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो फिर इसकी पहचान क्या होगी? फिर उर्दू के फिक्रात के आखिर में करते रहते थे, करती रहती थी या करता रहता था, ये आता है जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में जैसे मैं सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बताती चली जाऊं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। इसमें वॉज एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वर। वॉज यूज़ होता है ही, शी, इट, आई और अ सिंगुलर नाउन के साथ, और वर यूज़ होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ये बात याद रखिएगा कि टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज एंड वर। और वॉज यूज़ होता है ही, शी, इट, आई और सिंगुलर के साथ, और वर यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। वर्ब इसमें कौन सी लगती है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती थी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होते थे इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आपने वॉज और वर यूज करना है। लेकिन फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वही जैसे कि नॉर्मल मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए हैं, और इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता ही यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे। सब्जेक्ट देखें, द मंकीज, यहाँ पे मंकीज सब्जेक्ट है। द मंकीज वर ईटिंग बनानास, मंकी सब्जेक्ट है, वर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग यहाँ वर्ब है, और बनाना यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई वॉज टॉकिंग टू मिस निदा, ये भी आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग वर्ब, और टू मिस निदा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आपको पता है सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि टेंस बताती है कि कब हुआ, प्रेजेंट या पास्ट में, और टॉकिंग जो है यहाँ पे वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मिस निदा यहाँ ऑब्जेक्ट है जिससे बात की जा रही है, जिस पर काम किया जा रहा हो, जिससे बात की जा रही हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी नॉट लगाना होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सेम पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का, लेकिन यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट लगाना होता है। एग्जाम्पल देखिए, द कैट वाज नॉट रनिंग, कैट यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ आ गया नॉट यानी नहीं, और रनिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से द वुड कटर यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और कटिंग यहाँ वर्ब है, कटिंग डाउन यहाँ वर्ब है, और ट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जो ट्रीज यहाँ काटे जा रहे हैं, ट्रीज पर काम किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आगे देखें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे बाकी क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी तक आपने जितने भी टेंस सीखे हैं सब में यही स्ट्रक्चर होता है, इसका भी यही स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट,
वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे यहाँ सब्जेक्ट, प्लेइंग यहाँ वर्ब और क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट। वॉज ही कॉलिंग यू, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू। अगर आपने क्वेश्चन में नेगेटिव भी डालना हो तो फिर क्या करेंगे, वही सेम जैसे आपने बाकी टेंसेस में किया था, बाकी चीज़ों के बाकी टेंसेस के जब आपने क्वेश्चंस बनाए थे तो आपने क्या किया था कि आपने इन दोनों के दरमियान में, यानी कि आपने वर्ब और सब्जेक्ट इसके दरमियान में नॉट लगा देना होता है। ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ही यहाँ सब्जेक्ट है, कॉलिंग यहाँ वर्ब है, कॉलिंग और सब्जेक्ट के दरमियान यहाँ नॉट आ जाएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू। और अगर आपने WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस बनाने हो तो फिर क्या करना है, फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो WH क्वेश्चन वर्ड्स लगाने होते हैं और फिर आगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सारा वो लगा देना होता है। जैसे कि अगर वॉज ही कॉलिंग यू आप लगा दें, आपने इसको WH क्वेश्चन वर्ड्स में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसके पहले लगा देंगे वाई वॉज ही कॉलिंग यू। तो इसी तरह से यहाँ व्हेन आ गया, व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट, हाउ वर दे डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कैसे कर रहे थे, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था और आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि हाउ कैसे कैसे वो अपना काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे या बुरा काम कर रहे थे। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि जब आपने WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाना हो तो आपने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्टार्ट में आपने WH क्वेश्चन वर्ड्स में जो भी होगा वो लगा देंगे। फर्स्ट करें आप यहाँ पे वाई कहना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वाई वॉज ही कॉलिंग यू, यानी कि सारा स्ट्रक्चर वही होगा, बस यहाँ पर आपने WH क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने होते हैं स्टार्ट में। आगे चलते हैं इसके यूजेस के, क्यों यूज होता है, ये कब यूज होता है। यूजेस क्या हैं इसके, इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, यानी एक ऐसा काम जो हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस था, कंटिन्यूटी शो करता है, मुसलसल हो रहा था एट सम टाइम इन पास्ट, पास्ट में, यानी माजी में कोई काम जब हो रहा हो उसको शो करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये कहें कि कल 7 बजे आप क्यों नहीं आए, आपने किसी को बुलाया हो तो वो आपको जवाब में कहे मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि इट वॉज रेनिंग येस्टरडे एट 7 PM, मैं कल 7 बजे आपके पास इसलिए नहीं आ सका कि कल 7 बजे बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे आपने एक ऐसे एक्शन की बात की है विच वॉज गोइंग ऑन, जो हो रहा था एट सम टाइम इन पास्ट, वो टाइम क्या है 7 बजे, यानी 7 बजे कल पास्ट में बारिश हो रही थी। वी वर स्लीपिंग, यानी कि उस एक मखसूस एक स्पेसिफिक टाइम था पास्ट में, उस वक़्त का एक्शन आप बताना चाहते हैं तो आपने इस टेंस को यूज़ करना है वी वर स्लीपिंग। ठीक है, कब आ गया वो बता देंगे। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे एट 6 PM, कल 6 बजे आप क्या कर रहे थे, हो सकता है उसने आपको कॉल की हो, आपने अटेंड ना की हो, तो उसके जवाब में आपने क्या कहना है, कोई भी बात बता देनी है, आई वॉज कुकिंग कह देना है या आई वॉज प्लेइंग, जो भी रीज़न होगी वो आपने बतानी है और वो रीज़न आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बतानी है, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हुए। आई वॉज कुकिंग एट 6 PM येस्टरडे, यानी कि कल शाम 6 बजे मैं कुकिंग कर रही थी, इस वजह से मैंने आपकी कॉल अटेंड नहीं की। ठीक हो गया, तो इस टेंस को आपने यूज़ करना है फॉर एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, और टाइम हो सकता है आप मेंशन करें और हो सकता है आप मेंशन ना करें, लेकिन आपके हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा कि आप ये कल की बात कर रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, ऑब्वियसली कोई कॉन्टेक्स्ट होता है ना बात करने का, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी तो समझ आ जाएगी कि किस टाइम की बात की जा रही है। तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, और टाइम जो है वो मे और मे नॉट बी मैंशनड। अगला यूज इसका देखें, व्हेन अ न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर कंटिन्यूस और इन प्रोग्रेस एक्शन। लॉन्गर मतलब जो एक लंबा काम जो हो रहा था, कॉन्टिन्यूस मुसलसल हो रहा था, इन प्रोग्रेस जारी था वो काम, यानी कि एक जब इसमें आप ये देखें कि दो तरह के काम हो रहे होते हैं, दो तरह के काम हो रहे होते हैं, एक वो जो जारी था और एक न्यू एक्शन, इंटरप्टिंग एक्शन जो एकदम से हो गया। ठीक है, असल में इसमें दो तरह के काम कौन से हैं, एक वो काम जो कि हो रहा था, जारी था, उस वक़्त प्रोग्रेस में था, लेकिन कब,
पास्ट में, हैपेंड सेकंड फॉर्म यूज की ना, पास्ट में एक काम हो रहा था कि एकदम से कोई एक और काम हो गया जो कि इंटरप्टिंग है, आपके प्रोग्रेस वाले एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है। तो ये दो तरह के एक्शन होंगे, एक वो जो प्रोग्रेस में होगा और एक वो जो न्यू एक्शन होगा, न्यू एक्शन होगा, इंटरप्टिंग एक्शन होगा। एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ आएगी। अच्छा, जब एक काम एक्शन में प्रोग्रेस में हो और सडनली कोई एक नया काम हो जाए, एक इंटरप्टिंग कोई एक्शन आ जाए, तो तब आपने इस टेंस को यूज़ करना है, लेकिन आपने सिंपल पास्ट टेंस को मिलाकर इसको यूज़ करना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड। जब तुमने कॉल की उस वक़्त मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी पास्ट कंटिन्यूअस है, व्हेन यू कॉल्ड सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के साथ। जो लॉन्ग एक्टिविटी है आपकी, जो इन प्रोग्रेस एक्टिविटी थी, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे थे, आपका ये कॉन्टिन्यूस काम था। ठीक है, ये वो काम है जो आप पहले से कर रहे थे। नया काम क्या है कि किसी ने आपको कॉल की थी, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल की। तो जो नया काम होगा उसके लिए आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, और जो कॉन्टिन्यूस काम होगा, आप पहले कर रहे होंगे जो काम, उसके लिए आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। एक और एग्जाम्पल देखें, समझ आ जाएगी। अली वॉज शॉपिंग, ये देखें, ये एक लॉन्गर एक्टिविटी है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। इन प्रोग्रेस काम क्या हो रहा था उस वक्त, पहले से जो काम हो रहा था वो क्या था, वो ये था कि अली शॉपिंग कर रहा था। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि एकदम से इट बिगैन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। यानी कि अली वॉज शॉपिंग, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी थी, इन प्रोग्रेस एक्शन था। एकदम से न्यू एक्शन क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई, ये इंटरप्टिंग एक्शन है। ठीक है, तो आपने जो काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, और जो न्यू एक्शन था, बारिश का होना एक न्यू एक्शन है, एक इंटरप्टिंग एक्शन है, तो उस एक्शन के लिए आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। एक और एग्जांपल देखें, व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी यू कॉल्ड मी। आप देखें, यहाँ पे मैंने व्हेन के साथ बात की थी, अब यहाँ मैं व्हाइल के साथ बात कर रही हूँ। जो कंटिन्यूअस एक्शन होगा उसके लिए आपने व्हाइल यूज करना है, लेकिन अगर आप व्हेन यूज करना चाहते हैं तो व्हेन आपने यूज करना है न्यू एक्शन के लिए। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि व्हाइल यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस वाली क्लॉज में, और व्हेन यूज होता है सिंपल पास्ट वाली क्लॉज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको बिल्कुल अपनी फिंगर टिप पे रखना है कि व्हाइल यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, वो काम जो कि कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था उस काम के लिए आपने व्हाइल यूज़ करना है, लेकिन व्हेन यूज़ करना है आपने सिंपल पास्ट वाली क्लॉज के लिए। और ये इसमें कौन सा एक्शन हो रहा होगा, इसमें न्यू एक्शन हो रहा होगा, सडन एक्शन, इंटरप्टिंग एक्शन हो रहा होगा। क्लियर, दोबारा बताती चली जाऊं कि जो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होगी उसके लिए आपने व्हाइल लगाना है, और इसमें आपने पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कि ये होता है, और आपने व्हेन किसके साथ लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस वाली क्लॉज के साथ, जिसमें एक न्यू एक्शन होगा, एक इंटरप्टिंग एक्शन होगा। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं इसको व्हेन के साथ देखें, जब मैंने ये सेंटेंस नंबर 1 देखें, इसको मैं यहाँ पे वाइल के साथ बता रही हूँ आपको। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल की तब मैं टीवी देख रही थी। तो ये एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी थी और ये एक न्यू एक्टिविटी थी। जो न्यू एक्टिविटी थी उसके साथ मैंने यहाँ व्हेन लगाया, लेकिन अब मैं इसी सेंटेंस को वाइल के साथ करना चाहती हूँ, तो फिर मैं सेंटेंस का चेंज कर दूंगी। व्हेन तो हटाना ही हटाना है, आप वाइल और व्हेन दोनों एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब व्हेन यूज़ करना है तो वो सिंपल पास्ट के टेंस के साथ यूज़ करना है, और जब वाइल यूज़ करना है तो वो आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज़ करना है, और फिर व्हेन हटा देना है। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रही थी, यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कॉल की। अब सेकंड वाले को देखिए, अली वॉज शॉपिंग व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब इसमें जो इसमें बारिश हुई है वो एक न्यू एक्टिविटी है, एक सडन, एक इंटरप्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके लिए मैंने व्हेन लगाया। लेकिन अब मैं इसी वाले सेंटेंस को वाइल के साथ करना चाहती हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको वाइल के साथ करना है तो फिर क्या हो जाएगा, वाइल को मैं शिफ्ट करूंगी पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस के साथ, लेकिन मैंने फिर व्हेन यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर क्या बन गया ये, इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ देखें व्हेन खत्म है, इट बिगैन टू रेन व्हाइल अली वॉज शॉपिंग, जब अली शॉपिंग कर रहा था तो बारिश शुरू हो गई। ठीक हो गया, ये इसका सेकंड यूज था कि जब दो तरह की एक्टिविटीज हो रही हो पास्ट में, जब पास्ट में दो तरह की एक्टिविटीज हो रही हो, एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी हो और एक न्यू इंटरप्टिंग एक्शन
इंटरप्शन हो, इंटरप्टिंग एक्टिविटी हो, तो फिर आपने पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करना है, लेकिन सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। आगे चले जाएं, थर्ड यूज़ इसका क्या है? थर्ड यूज़ है कि ये पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होगा, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आपने ये वाले एडवर्ब साथ में लगाने हैं, ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली। ये आपने एडवर्ब्स इस टेंस में यूज करने हैं व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, ये रिपीटेड एक्शन है ना, ये उसकी एक हैबिट है कि वो हमेशा, ये उसका रिपीटेड एक्शन है, मतलब वो उनसे मिली होंगी पिछले साल, तो उसने ये नोट किया कि शी वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट समवन, तो आप उसको ये बता रहे हैं कि वो जो है शी वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती थी। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि रहा था, रही थी, रहे थे वाली, तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन उर्दू के फ़िक्रात मैंने आपको बताए थे कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में करते रहते थे, करती रहती थी, करता रहता था आता था, तो वो रिपीटेड एक्शन के लिए होता है, पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। लेकिन ऐसी पास्ट हैबिट्स को जब भी आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करना है, तो आपने ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली को साथ ज़रूर लगाना है। शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती थी। द फ्रेंड्स वर ऑलवेज जोकिंग विद वन एंड अदर, जो वो दोस्त थे वो हमेशा एक दूसरे से मजाक ही करते चले जाते थे, वो हमेशा एक दूसरे से मजाक करते रहते थे। फिर दे वर कंटिन्यूअली आर्गुइंग, मतलब कि वो मुसलसल बहस करते रहते थे। क्लियर हो गए इसके यूजेस? तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें अगर आपको यूज़फुल लगी है। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और टेंस डिस्कस करूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।